बिहार के इस राज घराने से मिला बेशकीमती गहनों से भरा संदूक, हक्की बक्की रह गई सरकार। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया में स्थित अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की संरक्षित संपत्तियों में शामिल 6 संदूकों में से एक संदूक का रहस्य खुल चुका है। दरअसल इस संदूक को 18 जनवरी 2025 को लगभग 8 दशक बाद खोला गया है। इस संदूक के खुलने के बाद बेशकीमती गहनों की पुष्टि हुई है। ये घटना उस समय सामने आई जब सरकारी अधिकारियों ने इस संदूक को खोलने का निर्णय लिया था। बेतिया राज की संपत्ति, जिसमें इन संदूकों का संग्रह शामिल है, बिहार सरकार के अधीन कर ली गई है और अब इसकी जांच की जा रही है ताकि इन संपत्तियों के वर्तमान मूल्य का आकलन किया जा सके। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पटना स्थित मुख्य शाखा गांधी मैदान में स्थित इन संदूकों को सुरक्षित रखा गया है। अभी 5 और संदूकों को खोला जाना बाकी है। सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ अंजाम दे रही है ताकि बेतिया राज की संपत्ति की सही पहचान हो सके और उसके मूल्य का सही आकलन किया जा सके। जब पहला संदूक खोला गया तो उसमें से सोने की 2 मटर मालाएं, जो बड़े और भारी हार के रूप में जानी जाती हैं, मिली थी। इन गहनों की चमत्कारी और अप्रत्याशित खोज ने अधिकारियों और स्थानीय समुदाय में उत्साह पैदा कर दिया था। ये सोने और चांदी के गहने इतने बेशकीमती थे कि उनका मूल्य निश्चित करना एक बड़ा काम है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार ने बेतिया राज की संपत्ति को संरक्षण के उद्देश्य से अपने अधीन लिया है। बेतिया राज की संपत्ति पर कब्जा लेने के बाद ये खुलासा हुआ है कि 21 जुलाई 1990 को बेतिया राज के दौलत खाने से सोने, चांदी और हीरे के गहनों की चोरी हो गई थी। ये घटना उस समय एशिया की सबसे बड़ी चोरी मानी गई थी और इस चोरी के पीछे के रहस्यों को अब तक सुलझाया नहीं जा सका। ऐसी स्थिति में ये संदूकों को खोला जाना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है, क्योंकि अब ये संभव हो सकता है कि उस चोरी का पर्दाफाश हो सके और गहनों की असली पहचान की जा सके। बेतिया राज के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह का निधन 26 मार्च 1893 को रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ था। उनके निधन के बाद उनके राजवंश का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बना, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा ने 2 शादियां की थी, लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य इन संपत्ति का वारिस नहीं बन सका। उनकी पहली पत्नी महारानी शिवरत्ना कुंवर और दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर के रूप में जानी जाती है। राजा की मृत्यु के बाद महारानी शिवरत्ना कुंवर ने राजपाट संभाला था, लेकिन 3 साल बाद 24 मार्च 1896 को उनकी मृत्यु हो गई, जिससे बेतिया राज का राजपाट खाली हो गया और बेतिया की संपत्ति का मामला जटिल हो गया। रानी शिवरत्ना की मृत्यु के बाद बेतिया राज की जिम्मेदारी महारानी जानकी कुंवर के कंधों पर आ गई, लेकिन राजघराने के षड्यंत्र के चलते उन्हें मानसिक रूप से विक्षुब्ध घोषित कर गद्दी से हटा दिया गया था। गद्दी से हटाने के बाद उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने बेतिया राज को बिना उत्तराधिकारी के घोषित कर उसका प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया। 2024 के अंत में बिहार विधानमंडल ने बेतिया राज की संपत्ति को बिहार सरकार के अधीन करने का अधिनियम पारित किया, जिसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ और अब संपत्ति पर बिहार सरकार का अधिकार हो चुका है। बेतिया राज की संपत्ति की जांच और संग्रहण की प्रक्रिया अब भी जारी है। जहां एक ओर सरकार बेतिया राज की संपत्ति का मूल्यांकन कराने में लगी हुई है, वहीं स्थानीय समुदाय और विशेषज्ञ भी इस संपत्ति से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। ये प्राचीन संपत्ति और गहने न केवल बेतिया के ऐतिहासिक धरोहर को उजागर कर रहे हैं, बल्कि ये बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का भी अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब बेतिया राज के अंतर्गत पाई गई इन संपत्तियों की जांच करने के बाद बिहार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप बेतिया राज के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।